आगे हम सब देखते हैं पीरस एंड पीस को इतना तो पता था गोकू एंड वेजिटा सुप्रीम काई के पास इसलिए गए होंगे जिससे वो पता लगा सके पीरस एंड पीस ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। एंड पीरस के लिए बुरी खबर ये थी, अभी जो डीटीएस की मीटिंग हुई थी उसमें सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस को भी गोकू एंड वेजिटा के बारे में पता चल गया था। अगर इस मीटिंग में सुप्रीम काई नहीं होते तो गोकू और वेजिटा को कुछ भी पता नहीं चलता, वो दोनों वापस अर्थ पे आ जाते और अभी शायद पीरस के सामने खड़े होते। पर अभी गोकू एंड वेजिटा को पता था सभी गॉड्स ने मिलकर उन्हें पनिश किया था, तो दोनों सेयंस आगे क्या करने वाले थे पीरस इसी बारे में सोच रहे थे। गोकू, वेजिटा, सुप्रीम काई तीनों ही यूनिवर्स 7 में नहीं थे, जिसका एक ही मतलब था गोकू एंड वेजिटा कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे, पर उनका प्लान क्या होने वाला था ये बस वही जानते थे। पीरस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज कर सकते थे, इंतजार। वो जानते थे गोकू एंड वेजिटा जो भी करने वाले हैं वो जल्दी उन्हें पता चल जाएगा। अभी यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल पीस एंड पीरस से कांटेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली भी इसके स्टाफ पे। यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आइवान बताते हैं उनके यूनिवर्स के सुप्रीम काई मिसिंग है एंड जितना उन्हें पता चला है ये काम गोकू एंड वेजिटा ने किया है। पीरस को समझ नहीं आता दोनों सेयंस का प्लान क्या होने वाला है। उनको पनिश किया था गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने और उठाया किसको, सुप्रीम काई को। देन यूनिवर्स 2 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल कांटेक्ट करते हैं, वो भी सेम ही बात बताते हैं गोकू एंड वेजिटा ने मिलके उनके यूनिवर्स के सुप्रीम काई को भी उठा लिया है। देन बेलमोट का कॉल आता है, पीरस इस बार सामने से बोलते हैं तेरी यूनिवर्स के सुप्रीम काई को भी उठा लिया। एंड बेलमोट शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इसको तो पहले से ही सब पता है। अभी पीरस को सभी बातें समझ आने लगती हैं। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाइफ सुप्रीम काई से कनेक्ट होती है, इसलिए दोनों सेयंस सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस को उठा रहे थे। लेकिन बात ये भी थी गोकू एंड वेजिटा ने किसी भी यूनिवर्स के सुप्रीम काई को मारा नहीं था, जिसका एक ही मतलब था उनका प्लान कुछ और था। अगर उनका प्लान सुप्रीम काई को मारने का होता तो कब का मार दिया होता। पीरस पीस से कहते हैं सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कांटेक्ट करे एंड उन्हें बता दे पीरस अभी अर्जेंट मीटिंग रख रहे हैं। पीरस सभी सी फाइटर्स से कहते हैं उन्हें भी पीरस एंड पीस के साथ आना होगा। अगर गोकू और वेजिटा सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की वीकनेस का फायदा उठा रहे हैं तो पीरस भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पिकोलो इस बात पे कहता है यहाँ से कोई भी सी फाइटर उनके साथ नहीं जाएगा, ये मामला डीटीएस और सेयंस का है। पीरस इस बात पे कहते हैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर न मानने का अंजाम क्या होता है पता है ना। पिकोलो इस बात पे कहता है पता है, लेकिन वो फिर भी उनके साथ नहीं जाएंगे। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब पीस एंड पीरस अर्थ पे आने के लिए निकले थे तब गोकू एंड वेजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके सुप्रीम काई के प्लेनेट पे गए थे। सुप्रीम काई गोकू एंड वेजिटा को देख के हैरान हो जाते हैं, बिकॉज अभी अभी उन्हें पता चला था गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गोकू एंड वेजिटा को उस डायमेंशन में कैद कर दिया था। सुप्रीम काई दोनों सेयंस से पूछते हैं वो उस डायमेंशन से बाहर कैसे आ पाए एंड गोकू ने बता देता है बहुत मुश्किल हुई, लेकिन किसी तरह वो दोनों वहां से बाहर आ गए। देन सुप्रीम काई दोनों सेयंस को बता देते हैं अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्हें पता चला था कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गोकू एंड वेजिटा को पनिश क्यों किया था। गोकू इस बात को सुन के काफी सैड फील करता है, बिकॉज ये बंदा किसी बुरे इंसान के लिए भी बुरा नहीं सोचता, हमेशा उसने इस यूनिवर्स का भला ही चाहा था। और इस मामले में वेजिटा का नेचर भी गोकू जैसा हो गया था। गोकू अभी वेजिटा की तरफ देखता है, वेजिटा बहुत गुस्से में लग रहा था। गोकू वेजिटा से पूछता है वेजिटा भी क्या करने वाला है। वेजिटा इस बात पे कहता है वो सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से बदला लेंगे। गोकू इस बात पे पूछता है क्या ऐसा करना सही होगा। वेजिटा इस बात पे कहता है उन गॉड्स ने अपने किए की सजा दोनों सेयंस को दी है। टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद गोकू, वेजिटा एंड बाकी सब ने सभी यूनिवर्सेस को फिश बैक किया और बदले में दोनों को क्या मिला, इतने सालों तक अपनी फैमिलीज को देखने के लिए तरस गए। गोकू वेजिटा की बात को रियलाइज करता है, वो भी जानता था वेजिटा बिल्कुल सही कह रहा है, पर स्टिल गोकू को ऐसा लग रहा था ऐसा करने से बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। वेजिटा गोकू को अपना प्लान बताता है और गोकू इस बात को मान जाता है और अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए जो क्या था ये तो हमें नहीं पता, बस इतना पता है दोनों सेयंस सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस को उठाने लगते हैं। एक छोटा सा नोट है आप सबके लिए, ये बात हम सब जानते हैं सुप्रीम काई अपने यूनिवर्स से सेनो के पैलेस पे इंस्टेंटली जा सकते हैं। सो मैंने इस कहानी के लिए अस्यूम किया है सुप्रीम काई बिल्कुल ऐसे ही दूसरे यूनिवर्सेस पे भी जा सकते हैं, जिससे ये बात काफी ऑब्वियस हो जाती है। गोकू एंड वेजिटा को दूसरे यूनिवर्सेस पे जाने में और अपना काम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। कहानी आती है अर्थ पे, पीरस सभी सी फाइटर्स को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, पर सभी सी फाइटर्स जाने के लिए मना कर देते हैं। पीरस आखिरी वार्निंग देते हैं और कहते हैं साथ तो चलना पड़ेगा, या तो आराम से मान जाओ या फिर उन्हें दूसरे तरीके भी आते हैं। पिकोलो इस बात को सुनता है, अपनी ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है लॉर्ड पीरस से। गोहान की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पिकोलो ने शेनरॉन से अपना पोटेंशियल अनलॉक कराया था और कुछ इसी तरह पिकोलो ने ऑरेंज फॉर्म अनलॉक की। अभी पिकोलो एंड पीरस की फाइट होती है, पर ये फाइट महज एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। पीरस बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो वो काफी आराम से पिकोलो को हरा देते हैं। गोहान इस फाइट को एनालाइज करता है और अभी गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में।
गोहान पीरस से फाइट करने आगे बढ़ता है। पीरस को लगा था ये भी कोई नॉर्मल सी फॉर्म होगी, पर ऐसा नहीं था। गोहान काफी अच्छी फाइट देता है पीरस को। पीरस गोहान की तारीफ करते हुए कहते हैं अगर गोहान ने ये पावर टूर्नामेंट ऑफ पावर में अनलॉक की होती तो यूनिवर्स 7 काफी पहले ही टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता। गोहान फाइट करता रहता है, पीरस गोहान के अटैक्स को ब्लॉक करते रहते हैं। अभी गोहान पीस फॉर्म की असली पावर को बाहर लाता है, वो अपनी पावर इंक्रीज करता है और सीधा चार्ज करता है पीरस पे। गोहान की स्पीड एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ये वाला अटैक लग जाता है पीरस को। पर इस अटैक के लगने की वजह से पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। पीरस काउंटर अटैक करते हैं, काफी सारे ब्रूटल हिट देते हैं गोहान को। पीस फॉर्म बहुत ज्यादा केपेबल थी, पर पीरस जैसे टीटी को हराना पॉसिबल नहीं था। पीरस फीस से कहते हैं सभी सी फाइटर्स को अपने साथ लेके चले, पर अचानक से फीस, पीरस एंड बाकी सभी सी फाइटर्स को गोकू एंड वेजिटा की आवाज आने लगती है। दोनों सेयंस सुप्रीम काइस के थ्रू सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से टेलीपैथिक करने लगते हैं। वेजिटा सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहता है उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जितना दर्द दोनों सेयंस ने उस डायमेंशन में सहा था, उससे कहीं ज्यादा दर्द अभी सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सहने वाले थे। वेजिटा आगे बताता है सुप्रीम काई उन सबको एक अजीब से प्लेनेट पे लेके आ गए हैं, जिसके बारे में सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जानते हैं। टाइम बहुत कम है, सभी गॉड्स को जल्दी वहाँ पे आना होगा, क्योंकि अगर वेजिटा का मन बदल गया तो वो सभी सुप्रीम काइस को मार देगा। वेजिटा पीरस से कहता है उनकी फैमिलीज को बिल्कुल भी परेशान ना करे, क्योंकि अभी सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाइफ गोकू और वेजिटा के हाथ में थी। अगर पीरस ने सी फाइटर्स के साथ कुछ भी किया तो गोकू और वेजिटा उनका अस्तित्व मिटाने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। गोकू एंड वेजिटा ने सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज कर दिया था, जानते हुए कि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कितने ज्यादा पावरफुल थे। अभी ये बेवकूफी थी या फिर दोनों सेयंस को अपनी पावर पे भरोसा था, ये देखने वाली बात थी। पीरस फीस से पूछते हैं वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फीस इस बात पे कहते हैं उन्हें सुप्रीम काई के प्लेनेट पे जाना चाहिए। हर यूनिवर्स में सुप्रीम काई का एक अप्रेंटिस होता है, हमारे यूनिवर्स में भी है, जिसका नाम है किबीटो। वो भी सुप्रीम काई जैसी एबिलिटीज पॉसेस करता है। वो इंस्टेंटली फीस एंड पीरस को गोकू एंड वेजिटा की लोकेशन पे टेलीपोर्ट कर देगा। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने सुप्रीम काई के प्लेनेट पे जाने लगते हैं, जिससे वो इंस्टेंटली गोकू और वेजिटा के लोकेशन पे पहुंच सके। गोकू एंड वेजिटा के उस डायमेंशन में ट्रेनिंग करने की वजह से दोनों सेयंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज दोनों सेयंस ने काफी सालों तक उस डायमेंशन में ट्रेनिंग किया था। लेकिन क्या दोनों सेयंस एक टाइम पे सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक पाएंगे, ये बात कोई नहीं जानता।